आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तीनों का जो फार्मूला है ना वो वाटर के साथ मिलता जुलता है। वाटर का फार्मूला है HOH। अगर हम वाटर में से एक हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप के जरिए रिप्लेस कर दें तो जो कंपाउंड्स बनते हैं इसे हम अल्कोहल्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम वाटर में से एक हाइड्रोजन को फिनाइल या अराइल ग्रुप के जरिए रिप्लेस करें तो बनते हैं फिनोल। इसी तरह अगर हमारे पास वाटर है, दोनों अल्काइल ग्रुप को अगर हम रिप्लेस करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं इसे हम ईथर्स कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चारों स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो इसमें अल्कोहल और जो फिनोल हैं दोनों में हाइड्रोक्सल ग्रुप पाए जाते हैं। इसी बुनियाद पे अल्कोहल और फिनोल की आपस में प्रॉपर्टीज ज़्यादा कॉमन होती हैं एज कंपेयर टू ईथर। अब दोबारा पे जो है अल्कोहल है इससे हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, कि अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन को अल्कोहलिक ग्रुप के जरिए या हाइड्रोक्सल ग्रुप के जरिए रिप्लेस करते हैं तो इससे हम अल्कोहल्स कहते हैं। या हमारे पास इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। इसी तरह अगर हमारे पास फिनोल है इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को अल्कोहलिक या हाइड्रोक्सल ग्रुप के जरिए रिप्लेस करते हैं तो बनने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फिनोल्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास अल्कोहल, फिनोल और ईथर असल में तीनों वाटर के डेरिवेटिव्स होते हैं, पर इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो वाटर के साथ मिलती जुलती है। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है चैप्टर का पहला हिस्सा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ अगर अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है तो इससे हम अल्कोहल्स कहते हैं। अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकते हैं। अब जो अल्कोहल है इनकी ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप दो किस्में होती हैं। नंबर एक पे होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप की तादाद एक है इससे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह जी। इसके बाद आ जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब है मैनी, सेवरल, कई, बहुत से ज़्यादा। यह देखिए ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप की तादाद एक से ज़्यादा होती है इससे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। अगर अल्कोहलिक ग्रुप दो है तो इससे हम डाईओल, तीन है तो ट्राईओल कहते हैं। इस तरह हमारे पास ये कॉमन एग्जाम्पल है, इसका नाम है ग्लाइकोल जो कि है डाईओल क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप की तादाद दो है। इसके बाद है मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल से इनकी आगे दोबारा फिर तीन किस्में होती हैं। नंबर एक पे आ जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। यह है कि ऐसे अल्कोहल हैं जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है प्राइमरी कार्बन एटम के साथ। एक ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ फर्दर कोई भी कार्बन एटम अटैच नहीं होता या एक कार्बन एटम अटैच हो सकते हैं, जिस तरह है मिथाइल अल्कोहल है। दूसरे नंबर पे है सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ। एक ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ मजीद दो कार्बन या अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं, जिस तरह ये एग्जाम्पल हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जो सेकेंडरी अल्कोहल की एक एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने करना है टर्शरी अल्कोहल है।
ये होता है एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है टर्शरी कार्बन एटम के साथ। एक ऐसा कार्बन जिसके साथ मजीद 3 कार्बन या अल्काइल रेडिकल्स अटैच होते हैं, इससे हम टर्शरी कार्बन एटम और इस तरह के अल्कोहल्स को टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसका नाम है 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। इसके बाद हमने करना है नॉमेनक्लेचर, नाम देने का तरीक़ेकार। पहले हम करते हैं कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम या आम रवायती तरीक़ेकार। आम तौर पर ऐसे अल्कोहल जो कि लोअर होते हैं, जिसमें अल्काइल रेडिकल छोटा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं, जो सिंपल अल्कोहल्स होते हैं, इससे हम कॉमन सिस्टम के मुताबिक नाम दे सकते हैं। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो अल्काइल ग्रुप है इसको लिखने के बाद आखिर में अल्कोहल का इजाफा करते हैं। जिस तरह मिथाइल अल्कोहल है और इसी तरह इथाइल अल्कोहल, या इसके अलावा ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ये बन जाएगा न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये वाला जो रेडिकल है न्यू ब्यूटाइल है, ये हमारे पास है आइसोप्रोपाइल है। तो कॉमन सिस्टम के मुताबिक हम क्या करते हैं, पहले अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं जो भी हैं, इसके बाद हम साथ अल्कोहल लगा देते हैं। जिस तरह सिंपल एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल है। तो इस तरह हमने आज पढ़ा है इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। 11 चैप्टर जो अल्कोहल, फिनोल और ईथर है, तीनों का जनरल फार्मूला लिखा है, तीनों वाटर के डेरिवेटिव्स हैं। अल्कोहल का दूसरा नाम हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन है, और जो है फिनोल, इसका जनरल दूसरा जो नाम है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन है। इसके बाद आया कि ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप एक होता है, इससे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप की तादाद एक से ज़्यादा होती है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम के साथ अटैच है, प्राइमरी अल्कोहल है। जिसमें जो है अल्कोहलिक ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है, इससे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। और ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप टर्शरी कार्बन एटम के साथ अटैच है, इससे हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। कॉमन सिस्टम के मुताबिक ये क्या है कि पहले जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल है, इसका नाम लिखने के बाद आखिर में अल्कोहल लिखते हैं। जिस तरह मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, न्यू ब्यूटाइल अल्कोहल।